नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 एग्ज़ाम। इसकी आंसर की आने के बाद आप सभी ने रैंक गुरुजी पर अपनी आंसर की चेक की तो लगभग 20,000 कैंडिडेट के रियल डाटा के बेस पर बात करने वाले हैं। इसकी एसटी यानी जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है 21 आरआरबी वाइज। यहाँ पर 8 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होने वाले हैं, उसके बेस पर अपन बात करेंगे टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ जाएगी। फिलहाल ये रैंक गुरुजी का सारा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग 17,211 कैंडिडेट है। एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 120 81.76 हैं। और नीचे आप देखेंगे तो वो आपके जोन वाइज है और अपन जोन वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, आरआरबी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। अब कट ऑफ का आधार क्या रहने वाला है आपको बता दूं। इसी प्रकार एनटीपीसी ग्रेजुएट का भी सीबीटी 2 एग्जाम हुआ, उसकी आंसर की आई, रैंक गुरुजी का डाटा आया और उसके बाद रियल कट ऑफ आई। फिर हमने उस डाटा को रियल कट ऑफ से तुलना की और एक फैक्टर निकल के आया। उसी फैक्टर को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे सीबीटी 2 में लगभग एग्जाम दिया, यानी इसके 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे 51,000 के आसपास और 95% उपस्थिति है। तो लगभग आप देखेंगे 49,000 के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। कहने का मतलब अपने पास जो डाटा है ना वो लगभग 34% है। यानी जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनमें से 34% कैंडिडेट का डाटा मिल चुका और उसमें अच्छे तैयारी वाले कैंडिडेट लगभग शामिल हैं। इसका मैं कारण बताऊंगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट में अपन को 33% डाटा मिला था और वही फैक्टर यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपन जोन वाइज। उससे टेक्स्ट बुक की न्यू ईयर सेल जो लोवेस्ट प्राइस की सेल है वो लाइव होने जा रही है कल मिडनाइट यानी 28 दिसंबर को शुरुआत में। जो 12 से 1 बजे के बीच में आप पास प्रो ले लेंगे ना, आपको ये प्राइस जैसे 1 साल की दिख रही है ना, वैसे प्राइस क्या रहती है 1 साल की आपको पता होगा, 571 रुपये ऑफर में। अभी आपको 1 साल की नहीं 2 साल की प्राइस मिल जाएगी 299। ध्यान देना टीटीजी के कूपन कोड में, इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 12 से 1 बजे के बीच में ये एक नहीं 2 साल की, कहने का मतलब 1 साल आपकी 150 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, इवन उससे भी कम। और वैसे 1 साल की प्राइस 571 है। तो ये डील मिस मत करना और कंटिन्यू यहाँ पर ये 28 दिसंबर को 12 से 1 बजे के बीच में ऑफर आने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक्टिव हो जाना। टेलीग्राम पर भी आपको साझा कर देंगे। अब अपन आ जाते हैं जोन वाइज वैकेंसी पर। ये आपकी जोन वाइज वैकेंसीज हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता, देखिए एनटीपीसी यूजी में टोटल 4 टाइप की पोस्ट हैं। इनमें से 2 पोस्ट है ना, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और ये जो मैक्सिमम वैकेंसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, इसका टाइपिंग स्किल नहीं होगा, टाइपिंग नहीं होगी, जिसमें 2022 हाईएस्ट वैकेंसीज है। और ट्रेन क्लर्क में भी नहीं होगा, 72 वैकेंसीज। कुल मिलाकर ये वैकेंसी जो आपको दिख रही है ना, लगभग आपके 1300 के समथिंग है। ठीक है, 1351 के समथिंग इस पर आपका टाइपिंग होगा। लेकिन आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 का रिजल्ट देखा हो, उसमें एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहा है तो उसका रोल नंबर दोनों में शामिल था। इसलिए मैं ये सारी वैकेंसी कंसिडर कर रहा हूँ और इनका 8 गुना ले रहा हूँ, क्योंकि इन पोस्ट पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट इनमें भी जाएंगे। और यहाँ पर यूनिक कैंडिडेट के चलते ये सेम फैक्टर एनटीपीसी ग्रेजुएट में अप्लाई किया था और उसी के चलते मैं ये सारे कैंडिडेट फिलहाल शामिल कर रहा हूँ। अब एक आपको मैं डाटा बताता हूँ। ये जो आप फिगर्स देख रहे हो ना, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट की है। जो रैंक गुरुजी पर डाटा था वो 100% तो है नहीं। जो सारे कैंडिडेट एग्जाम दिए उन्होंने अपना चेक किया है। तो ये जो एक फैक्टर निकल के आ रहा था, टोटल 21 में से ये 20 आरआरबी का फैक्टर शामिल है। इसमें कॉमन चीज़ देख रहे हो, मैक्सिमम में 1.2, इसका एवरेज निकालेंगे तो 1.3। बताता हूँ ये 1.2 और 1.3 है क्या। इस हेतु अपन आते हैं वैकेंसी पर। अहमदाबाद की जैसे वैकेंसी देखेंगे ना, 210 है टोटल। यूआर की कितने हैं, 91 है। अभी फिलहाल अपन फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं यूआर की वैकेंसीज में, क्योंकि यूआर में अच्छे मार्क्स वाले सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, कोई भी कैटेगरी से हो। इसके चलते यूआर का 8 गुना करते हैं ना, तो ये होते हैं 728 कैंडिडेट। अब अपने पास अहमदाबाद के 1083 कैंडिडेट अवेलेबल है, डाटा इनका। और 8 गुना में 728 कैंडिडेट है। क्या 728 कैंडिडेट का मैं देख लूँ, टोटल 728 कैंडिडेट है, कोई भी कैटेगरी का हो वो सारे यूआर में आ जाएंगे। तो इसका मार्क्स देखा जाए 728 का नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स वाले, हालांकि बहुत कम है,
लेकिन उन्होंने अपना यहाँ पर मार्क्स चेक नहीं किया, इसलिए उस फैक्टर से अपन भाग देते हैं जो 1.2 का आ रहा था। मतलब उस फैक्टर में भी एक चीज़ और देखी गई, जहाँ पर वैकेंसी सबसे अधिक है, टॉप पर वैकेंसीज है, उसमें ये फैक्टर कम आ रहा है, एक पर भी आ रहा है I1। ठीक है, तो मैक्सिमम में 1.2 का आ रहा है। जैसे अहमदाबाद की आप देखें, ठीक ठाक वैकेंसीज है 5वें स्थान पर, तो इसमें अपन भाग देंगे 1.2 का, 728 में 1.2 का भाग देते, तो अपने 1083 है ना, इसमें से कैंडिडेट लेंगे 606। बाकी कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी आंसर की कहीं और से चेक की है। टोटल 728 लेने, लेकिन अपन कितने लेंगे, 606 कैंडिडेट। अब 606 कैंडिडेट देखते हैं, और इसके बिल्कुल सीक्वेंस में ये सीरियल नंबर है ना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मार्क्स हैं बिल्कुल घटते क्रम में है। देखते हैं 606 नंबर पर कितने मार्क्स आ रहा है, वो आपके अहमदाबाद जोन की कट ऑफ। तो 606 पर आ रहे हैं मार्क्स 83.39। नॉर्मलाइजेशन जैसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक ही सेट में पेपर था। तो ये यूआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 120 में से। देखिए आपको पता होगा, ग्रेजुएट में भी वैकेंसी इससे दोगुना से भी ज़्यादा थी, उसमें भी लगभग कट ऑफ है वो 70 से 75 के बीच में रही थी। तो यहाँ पर आपकी 8 गुना में कट ऑफ निकल के आ रही है 83 के आसपास। जॉन कौन सा आपका, अहमदाबाद। ठीक है, कट ऑफ किसकी है, यूआर की। ओबीसी वगैरह इससे कम ही जाएगी। अब नेक्स्ट जोन पर आते, अजमेर जोन में यूआर के 8 गुना हो रहे हैं 304। इसमें अपन जैसे इसकी 1.3 से भाग देंगे, क्योंकि इसकी वैकेंसी रैंक कम है, तो लगभग 233 कैंडिडेट लेते हैं। तो टोटल 318 कैंडिडेट हैं, उसमें से देखते हैं 233 कैंडिडेट। तो यहाँ से कट ऑफ निकल के आ रही लगभग 78 के आसपास। ठीक है, अजमेर की 78 के आसपास। नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज की। प्रयागराज में नंबर ऑफ हाईएस्ट वैकेंसीज हैं, और कैंडिडेट यहाँ पर 2032 हो रहे हैं 8 गुना। इसमें भी लगभग 1500 के आसपास कैंडिडेट बैठते हैं। तो यहाँ पर भी कट ऑफ लगभग 77 के आसपास सामने आ रही है प्रयागराज की। नेक्स्ट बात करते हैं बेंगलोर की। 230 कैंडिडेट है इधर। अपने पास बेंगलुरु में लगभग 200 कैंडिडेट हैं, 8 गुना में है। 1.3 के आसपास भाग देते तो लगभग 153 कैंडिडेट लेंगे। तो बेंगलुरु की आ रही है लगभग 75 के आसपास कट ऑफ यूआर की। भोपाल में 240 टोटल आपकी यूआर की हो जाती है 8 गुना में, उसका 1.3 से भाग देते तो 184 कैंडिडेट है, जो यहाँ पर 81 के आसपास आ रहे हैं यूआर की। नेक्स्ट भुवनेश्वर की बात करें, यूआर में 176 है, 176 में अपन भाग देते 1.3, तो लगभग 135 कैंडिडेट आते हैं, जो यहाँ पर 75 मार्क्स पर हो जाएंगे आपके भुवनेश्वर में। नेक्स्ट बिलासपुर की बात करें तो 472 हो जाएंगे 8 गुना में, उनमें से 363 कैंडिडेट आपके 1.3 से भाग देने पर आते हैं, तो वो लगभग 83 के आसपास कट ऑफ जा रही है। जिस प्रकार आपने अहमदाबाद में देखा, वो चीज़ यहाँ पर बिलासपुर में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपन चंडीगढ़ की बात करें, 776 चंडीगढ़ में 8 गुना में हो जाएंगे, और 776 में अपन भाग देंगे 1.2 का, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर अधिक है, तो उस केस में ये फैक्टर अपन लागू करते हैं जो ग्रेजुएट में अपन ने देखा। तो ये लगभग 646 कैंडिडेट होते हैं, और 646 में 81 के आसपास चंडीगढ़ की बैठ रही है। नेक्स्ट चेन्नई की बात करें तो 792 कैंडिडेट। तो चेन्नई में अपन 792 में लगभग 1.3 का भाग देते हैं, उस केस में आपके 609 कैंडिडेट के आसपास आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ 79 के आसपास दिख रही है चेन्नई में। नेक्स्ट गोरखपुर की बात करें, 8 गुना में यूआर की 432 होती है, उसमें 1.3 का भाग देंगे तो आपके 332 हो जाएगा। ठीक है, तो 332 देखते हैं इन कैंडिडेट में से, और वो आपके गोरखपुर की हो जाएगी। तो ये आपके 332, तो गोरखपुर की लगभग दिख रही है 81 के आसपास। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं जाएगी, ऊपर नीचे 2 मार्क्स हो सकते हैं। अब गोरखपुर के बाद गुवाहाटी की बात करें तो 8 गुना में 552 कैंडिडेट होते हैं, भाग देंगे अपन 1.3 का, तो 424 कैंडिडेट देखते हैं। तो गुवाहाटी में 424 25 लगभग 84 के आसपास कट ऑफ दिख रही है। जम्मू की बात करें, यूआर की टोटल वैकेंसीज 8 गुना में 520 होती हैं, इसको 1.3 से डिवाइड करते हैं, तो 400 कैंडिडेट इसमें से उठाते हैं। तो 400 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर 81 के आसपास हो जाते हैं जम्मू में। नेक्स्ट अपनी कोलकाता है, जिसमें टोटल 1600 वैकेंसीज हो जाती हैं यूआर के 8 गुना। अब मैं 1600 में भाग दे रहा हूँ 1.1 का, क्योंकि इसमें ज़्यादा जिसमें वैकेंसीज हैं उसमें ये फैक्टर लागू ज़्यादा हो रहा था, तो 1.1 का देते तो लगभग अपन 1454 कैंडिडेट देखते हैं यहाँ पर।
तो 1454 कैंडिडेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं लगभग 80 मार्क्स के आसपास कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता 80। उसके बाद मालदा की बात करते हैं। मालदा में सबसे कम वैकेंसीज हैं, लगभग 12 वैकेंसीज, और 56 यहाँ पर टोटल हो जाएंगी। तो मालदा की लगभग दिख रही है यहाँ पर 78 के आसपास। इसमें ज़्यादा से भाग देंगी क्योंकि वैकेंसीज जहाँ पर कम होती है फैक्टर ज़्यादा अप्लाई होता है, तो 78 के आसपास दिख रही है। नंबर ऑफ हाईएस्ट वैकेंसीज की बात करें तो मुंबई के हैं 2320, यहाँ पर टोटल 8 गुना में हो जाएगी यूआर की। इसमें भी मैं 1.1 का भाग दूंगा तो 2320 अपॉन 1.1 करेंगे तो ये 2100 के आसपास, 2109 कैंडिडेट देखते हैं। तो 2100 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर 82 के आसपास कट ऑफ दिख रही है आपके मुंबई की, ठीक है। मुंबई के बाद बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। 224 कैंडिडेट, 224 में भाग दूंगा 1.3 का, कैंडिडेट लेंगे अपन 172। तो ये मुजफ्फरपुर का डाटा आ रहा है लगभग यहाँ पर 85 के आसपास। उसके बाद पटना 40, तो 40 में 1.6 का भाग देंगे तो 25 के आसपास लगभग 83 जाती है पटना। पटना के बाद रांची, रांची में 232, इसमें से 178 लेंगे अपन, 1.3 का भाग देंगे तो रांची में ये आ जाएगी आपकी 81 के आसपास। नेक्स्ट सिकंदराबाद 338 अवेलेबल कैंडिडेट, सिकंदराबाद की वैकेंसी 336, तो सिकंदरा की कट ऑफ लगभग दिख रही है 77 के आसपास। नेक्स्ट सिलीगुड़ी 8 गुना में 136 वैकेंसी, और इसकी कट ऑफ लगभग अपन को 81 के आसपास दिख रही है सिलीगुड़ी की। लास्ट तिरुवनंतपुरम 571 कैंडिडेट है, तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी 336, तो देखते हैं इसमें लगभग 250 कैंडिडेट के आसपास, ठीक है। ये भी 81 के आसपास तिरुवनंतपुरम में भी। तो टोटल 21 आरआरबी का आपको एक रुझान बता दिया है डाटा के बेस पर जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में लागू हुआ है, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो कट ऑफ वही आपके 77 से ऊपर जा रही है और 85 से इनके आसपास दिख रही है, लगभग 80 के इर्द गिर्द दिख रही है। बाकी कोई भी आपकी राय है, डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ रह सकती है कट ऑफ। ये कट ऑफ आपको शुरुआत में बता दिया है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर का है, फाइनल में कट ऑफ इससे भी बढ़ने वाली है। आपको चाहिए यदि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के सारे 57 शिफ्ट के जीके जीएस, वो भी जो सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्गीकृत विद एक्स्ट्रा फैक्ट, आप हमारी ई बुक वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसी प्रकार साइंस का भी है। बाकी टेक्स्ट बुक पास प्रो है। कल सेल लाइव हो रही है, मतलब 27 दिसंबर की मिडनाइट, और 28 और 27 दिसंबर की, जो 28 दिसंबर की 12 AM शुरुआती डेट है, 1 AM के बीच में आप अप्लाई करना टीटीजे की कूपन कोड। आपको ये पास प्रो 1 साल की वैलिडिटी कहेंगे तो 150 रुपये हो जाएगा, वैसे एक के साथ 1 साल फ्री मिलेगा, तो वो आपको ऑफर का लाभ उठा देना। टीटीजे की कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। न्यू ईयर सेल स्टार्ट है। मिलते हैं नए वीडियो, धन्यवाद।